हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, लेकिन दैट विल बी बेस्ड ऑन डिग्री। लेकिन जो डिग्री है ये निकल करके आता है एडजेक्टिव से। जो ये एडजेक्टिव है इस एडजेक्टिव से निकल करके आता है डिग्री। तो डिग्री को सीखने से पहले हमको सीखना पड़ेगा एडजेक्टिव। चलिए हम लोग आज सीखते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव क्या है। A little bit introduction will be given about degree, so about adjective, so that we can come to the point to learn how to transform one sentence from another sentence based on degree. तो adjective क्या होता है? Adjective एक describing word है। Adjective क्या है? एक describing word है। यह एडजेक्टिव को हम लोग एक क्वालिफाइंग वर्ड के रूप में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्वालिफाइंग वर्ड। सो एडजेक्टिव कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब सम नाउन और प्रोनाउन, और एडजेक्टिव कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ क्वालिफाइंग वर्ड। जैसे देखिए बिग, बॉय। तो बॉय हो गया नाउन, जो दिखता है दुनिया में सब नाउन होता है। तो बॉय हो गया नाउन। तो बॉय की विशेषता क्या है? बिग। लड़का कैसा है? बिग। अर्थात ये बिग, द बिग वर्ड इज डिस्क्राइबिंग द बॉय। सो बिग इज एडजेक्टिव, ठीक है। और द वर्ड बिग इज क्वालिफाइंग द बॉय। हाउ इज द बॉय? द बॉय इज बिग। तो बिग हो गया आपका एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल लेते हैं। हैप्पी गर्ल, लड़की कैसी है? हैप्पी। तो दिस इज द वर्ड हैप्पी डिस्क्राइबिंग द गर्ल। द वर्ड हैप्पी इज क्वालिफाइंग द गर्ल, दैट द गर्ल इज हैप्पी। तो हैप्पी इस लड़की की विशेषता है, तो हैप्पी हो गया एडजेक्टिव। तो ये हैप्पी और ये बिग, ऐसे ये दोनों वर्ड्स आपको एडजेक्टिव कहलाते हैं। लेकिन ये लड़की जो हैप्पी है, हैप्पी गर्ल है, हैप्पी लड़की खुश हो सकती है। हैप्पी मतलब खुश, ज्यादा खुश हो सकती है, सबसे ज्यादा खुश हो सकती है। तो इस एडजेक्टिव का एक पैरामीटर बन जाता है, एक डिग्री बन जाता है। तो लड़की हैप्पी हो सकती है, लड़की ज्यादा खुश हो सकती है मतलब हैप्पियर हो सकती है, और लड़की सबसे ज्यादा खुश हो सकती है तो हैप्पीएस्ट हो सकती है। तो ये जो हैप्पी है, हैप्पियर एंड हैप्पीएस्ट, ये डिग्री है। तो ये डिग्री कहां से निकल के आया? एडजेक्टिव से। तो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। हैप्पी मतलब खुश, हैप्पियर मतलब उससे ज्यादा खुश, और हैप्पीएस्ट मतलब सबसे ज्यादा खुश। उसी तरह हम बिग को ले लेते हैं। बिग मतलब बड़ा, बिगर मतलब उससे बड़ा, और बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। बिग अर्थात बड़ा, उससे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो इस एडजेक्टिव को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कंपैरिजन ऑफ डिग्री भी बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अभी हम लोग जानेंगे कि जिस डिग्री को पढ़ने के लिए हमने एडजेक्टिव को जाना, उस एडजेक्टिव के बाद हमको अब डिग्री की तरफ बढ़ना है। डिग्री मतलब डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कभी कभी ये डिग्री लिखा जाता है या डिग्री ऑफ कंपैरिजन लिखा जाता है। कंपैरिजन क्यों? क्योंकि ये डिग्री कंपेयर करता है। हैप्पी है, हैप्पियर है, हैप्पीएस्ट है, उसका डिग्री बढ़ रहा है या घट रहा है, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम लोगों को देखने को मिल गया। ये डिग्री कहां से निकल करके आया? एडजेक्टिव से। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो गया आपको तीन प्रकार का। पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। तो अभी हमें पहचानने की जरूरत है। वी हैव टू नो हाउ टू आइडेंटिफाई अ गिवन सेंटेंस इज अ पॉजिटिव
is in positive degree or a given sentence is in comparative degree or a given sentence is in superlative degree। ठीक है, तो जैसे हैप्पी है ये पॉजिटिव डिग्री है, हैप्पियर है कंपैरेटिव डिग्री है, हैप्पीएस्ट है सुपरलेटिव डिग्री है। ये मैंने पढ़ के जान लिया। हैप्पी मतलब खुश, उससे ज्यादा खुश तो हैप्पियर, और जब सबसे ज्यादा खुश तो हैप्पीएस्ट। तो ये ई आर जिस डिग्री में लिखा होगा वो हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री, और ये ई एस टी जिस एडजेक्टिव में लिखा रहता है एक कॉमन फॉर्मूला के रूप में, ये कोई जरूरी नहीं है लेकिन 90% केसेस में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ई आर लिखा होगा तो कॉम्परेटिव और ई एस टी लिखा होता है सुपरलेटिव। लेकिन ये पॉजिटिव को कैसे पहचानेंगे, तो इसमें एज लिखा रहता है या सो एज लिखा रहता है, तो हम पहचान जाते हैं ये कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। तो एक छोटा सा फॉर्मूला हमने देख लिया, सो एज या एज रहेगा तो पॉजिटिव डिग्री, और ई आर लिखा है तो कंपैरेटिव डिग्री, ई एस टी लिखा रहता है तो सुपरलेटिव डिग्री में आ जाता है। लेकिन कभी कभी ये ई आर और ई एस टी नहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं लिखा रहता है मोस्ट, कहीं कहीं लिखा रहेगा मोर, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यहां लिखा रहेगा मोर ब्यूटीफुल, यहां लिखा रहेगा मोस्ट ब्यूटीफुल। तो मोर लिखा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि कंपैरेटिव डिग्री है, और मोस्ट लिखा रहेगा तो सुपरलेटिव डिग्री। तो सेंटेंस विद ई आर एडजेक्टिव विद ई आर एंड द सेंटेंस विद द एडजेक्टिव मोर is called comparative degree, and the sentence with adjective est and most is called superlative degree। तो ये देख करके हम पहचान जाते हैं। तो जिस सेंटेंस में एज सो एज लिखा होगा पॉजिटिव, और ई आर लिखा होगा, मोर लिखा होगा, ई एस ये पॉजिटिव कंपैरेटिव, और ई एस टी और मोस्ट लिखने सुपरलेटिव डिग्री में आ जाता है। लेकिन इतना ही काफी नहीं, इसमें दैन भी लिखा रहता है। तो जिस सेंटेंस में देखेंगे कि दैन लिखा हुआ है तो एक और पहचानने का तरीका हो गया कि वो कंपैरेटिव डिग्री में जाता है। लेकिन इसमें द लिखा रहता है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लिखा रहेगा तो वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। तो अभी हमने सेंटेंस को पढ़ करके तो पहचान में आ ही जाता है, लेकिन बिना पढ़े अगर हमने समझना है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको बिना पढ़े ही समझ में आ जाना चाहिए। तो इसको देखने के बाद पॉजिटिव, ई आर को देखने के बाद कंपैरेटिव, मोर को देखने के बाद कंपैरेटिव, या सेंटेंस में दैन लिखा है तो भी कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है, और ई एस टी लिखा है, मोस्ट लिखा हुआ है, या सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लिखा हुआ है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द सेंटेंस गिवन इज इन superlative degree, and where there is er, more or than, the sentence goes with comparative degree. A sentence that contains as or so as, so called positive degree. Got it? तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये पहचानेंगे नहीं तो हम इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है। वी हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव, एंड कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव टू एंड सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, एंड इंटरचेंजेस ऑफ द डिग्री। तो अगर पहचानना आ जाएगा तो इंटरचेंज करना आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको इंटरचेंज करेंगे तो हम सही बना रहे हैं, इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैं सही तरीके से कर पा रहा हूँ। वेदर द ट्रांसफॉर्मेशन और इंटरचेंज इज करेक्ट और नॉट, वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन नो बाय आवरसेल्फ। हम खुद ही जान सकते हैं वो सही है या गलत है। तो इसको करेक्शन करने के लिए, करेक्ट बनाने के लिए पहचानना जरूरी है। आपका अभी काम आता है, इसको आप उसको पॉज करिए और ये सारा जो बोर्ड वर्क किया हुआ है इसको कॉपी में नोट डाउन करिए, जिससे आपको भविष्य में इंटरचेंज करने में बड़ी सुविधाएं होंगी। अभी हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन कैसे चेंज होता है। चलिए आगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे।
उस क्वेश्चन को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे और बहुत इजी तरीके से, जिससे आप लोग पहले कभी बनाए भी होंगे, लेकिन आज बहुत मजा आने वाला है, आज बहुत अच्छा लगेगा इसको बना करके। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि रवि इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। तो ये किस डिग्री में? सेंटेंस को देखेंगे और हम पहचान जाएंगे। कैसे पहचानेंगे? एज एज लिखा हुआ है, अभी मैंने पहले बताया एज एज लिखा है, तो किस डिग्री में जाएगा? ये पॉजिटिव डिग्री हो गई। ये कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव। तो अभी हमने इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है। अच्छा, जिस सेंटेंस में एज एज लिखा होता है या सो एज लिखा होता है वो पॉजिटिव डिग्री होती है, तो ये पॉजिटिव डिग्री में है, इसको हमने चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। चलिए इसका कंपैरेटिव क्या होगा? हिज ब्रदर इज नॉट टॉलर देन रवि। मीनिंग पढ़ के समझते हैं कि रवि इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। रवि उतना ही बड़ा है जितना उसका भाई, मतलब दोनों समान समान बड़े हैं। रवि इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, रवि उतना ही बड़ा है जितना उसका भाई, मतलब उसका भाई रवि से ज्यादा बड़ा नहीं है। तो हिज ब्रदर इज नॉट टॉलर देन रवि, तो उसका भाई रवि से ज्यादा बड़ा नहीं है। मतलब हमको चेंज करना है, वी हैव टू इंटरचेंज द सेंटेंसेस, वी हैव टू चेंज फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव, बट विदाउट चेंजिंग मीनिंग। इसका मीनिंग नहीं बदलना है। तो देखिए रवि उतना ही बड़ा है जितना उसका भाई, लेकिन इसको मैंने क्या बना दिया? टॉलर लगा करके कंपैरेटिव बना दिया और मीनिंग भी नहीं बदला। हिज ब्रदर इज नॉट टॉलर देन रवि, मीनिंग नहीं बदला है, और मैंने इसको कंपैरेटिव में भी बना दिया। ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है। चलिए तो इसको कैसे पहचाने कि पॉजिटिव कंपैरेटिव में बदल गया? देखिए ईआर लगा हुआ है, और मैंने बताया देन लगेगा, तो देखिए देन भी लगा हुआ है। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि इसको ऐसे चेंज करते हैं। इसको तो पढ़ करके इंटेलेक्चुअली चेंज किया गया है, लेकिन अब इसको हम बेस्ड ऑन फॉर्मूला चेंज करके दिखाएंगे, जिससे बहुत वीक से वीक बच्चे भी इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये पॉजिटिव डिग्री है। अगर ये रवि नाउन है तो हमने लिख दिया नाउन, और ये पहली बार आया है तो नाउन फर्स्ट लिख दिए। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। ये एज लिखा हुआ है, या आप सो भी लिख सकते हैं। और ये कौन सी डिग्री है? चूंकि एज एज पॉजिटिव है तो टॉल क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री। फिर एज लिखा हुआ है, उसका ब्रदर भी नाउन है, तो ये नाउन बाद में आया है तो इसको मैंने नाउन टू लिख दिया, नाउन टू। तो ये पॉजिटिव डिग्री को बनाने का एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसको ही हमने चेंज किया कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव को फॉर्मूला लिख देते हैं कि हिज ब्रदर क्या था? नाउन टू। तो यहां मैंने लिखा नाउन टू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या? नॉट, उसके बाद ये कंपैरेटिव डिग्री है। टॉलर तो कंपैरेटिव डिग्री है, सो कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद देन लगा हुआ है, देन। उसके बाद रवि क्या था? नाउन फर्स्ट, नाउन फर्स्ट। तो ये दूसरा फॉर्मूला बन गया आपका। तो ये पॉजिटिव का है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है। ये कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव लिखा हुआ है। अब जब कभी भी इस तरीके के सेंटेंसेस देते हैं, आपको बोलेगा कि वो कंपैरेटिव में चेंज करो, तो वी हैव टू जस्ट फॉलो दिस फॉर्मूला। हाँ, दिस कैन बी चेंज लाइक दिस एंड दिस कैन बी चेंज लाइक दिस। इसको हम ऐसा चेंज कर देंगे और इसको ऐसा चेंज करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप यू पीपल कैन नोट इट डाउन इन योर कॉपी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेटर ऑन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो, एंड इवन यू कैन रिपीट इट during your leisure, your spare time, because we know practice makes a man perfect, right? Practice makes a man perfect. So the more you practice, the more perfection will come to you.
Now I am coming with a question. They are as powerful as a king. They are as powerful as a king. They are as powerful as the king. वो उतने पावरफुल है जितना कि किंग. अब बताइए कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा डिग्री है? तो ये एज लिखा हुआ है, फिर एज लिखा हुआ है, और ये पॉजिटिव डिग्री है. तो एज लिखने से पॉजिटिव डिग्री हो गया. तो ये हो गया पॉजिटिव डिग्री. मैं इसको ट्रांसफॉर्म करना सिखा रहा हूँ बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. ये पहले नाउन, ये पॉजिटिव डिग्री का फॉर्मूला है, तो सबसे पहले दे आया तो इसको मैंने नाउन 1 लिख दिया. ये हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब है. ये एज है, ये पॉजिटिव डिग्री है, और ये एज, फिर ये नाउन 2 है. अभी हमने चेंज करना है कॉम्परेटिव डिग्री में, तो ये कॉम्परेटिव डिग्री है. तो कॉम्परेटिव डिग्री नाउन 2 लिखना है, तो द किंग लिखना होगा पहले, द किंग. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, दे के साथ आर था, लेकिन किंग एक है तो इज. द किंग इज नॉट. कॉम्परेटिव डिग्री पावरफुल का मोर पावरफुल, मोर पावरफुल. द किंग इज नॉट मोर पावरफुल. उसके बाद देन लगाना पड़ेगा. देन नाउन 1, नाउन 1 क्या है? नाउन 1 क्या है? दे. देन दे. द किंग इज नॉट मोर पावरफुल देन दे. द किंग इज, सो दे आर यहां छुपा रहता है. तो द किंग इज नॉट मोर पावरफुल देन दे आर. गॉट इट? तो चूंकि यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, तो दे के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है दैट इज अंडरस्टूड. गॉट इट? उसी प्रकार इस क्वेश्चन को लेंगे. ये क्वेश्चन अगर यहां आता है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है उसके नीचे लिख देंगे, और उसको पॉजिटिव में हम लोग चेंज कर देते हैं. ठीक है, चलिए अभी हम लोग एक इस क्वेश्चन को लेंगे और इसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे. चलिए, hope you people must be understanding or getting my point. If you have any problem, you can mention your problem in the comment box. चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. The more practice will bring perfection. चलिए, T is not more tasteful. Tea is not more tasteful than coffee. चाय उतना टेस्टफुल, चाय कॉफी से ज्यादा टेस्टफुल नहीं है. तो देखिए ये नेगेटिव में है. सबसे पहले नाउन 2 लिखा हुआ है, ये नाउन 2 हो गया. क्योंकि ये देन लिखा हुआ है, यहाँ मोर लिखा हुआ थी, कॉम्परेटिव डिग्री में है, तो नाउन 2, तो ये नाउन 2. ये हेल्पिंग वर्ब हो गया. ये नॉट लिखा हुआ है, सो नॉट हो गया. ये कॉम्परेटिव डिग्री, ये देन, ये नाउन फर्स्ट. गॉट इट? अभी हमने इसको कॉम्परेटिव में लिखा है, तो इसको पॉजिटिव में चेंज करना है. ये कॉम्परेटिव डिग्री हो गया. इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले नाउन फर्स्ट. नाउन फर्स्ट क्या है? कॉफी. कॉफी, उसका हेल्पिंग वर्ब इज. उसके बाद एज, कॉफी इज एज. उसके बाद पॉजिटिव डिग्री क्या होगा? टेस्टफुल. कॉफी इज एज टेस्टफुल एज नाउन 2 क्या है? टी. ये बन गया आपको पॉजिटिव डिग्री. कॉफी इज एज टेस्टफुल एज टी. गॉट इट? सो दीज आर द इंटरचेंज ऑफ डिग्री और कंपैरिजन ऑफ डिग्री. तो ये जो इंटरचेंज ऑफ डिग्री, बस ये दोनों का ही होता है. इसका सुपरलेटिव नहीं बन सकता. इसका सुपरलेटिव नहीं बनता, इसलिए इसका सुपरलेटिव हम लोग नहीं बनाएंगे. अभी ये एक फर्स्ट पैटर्न का है. फर्स्ट पैटर्न का ये एक कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है.
अभी सेकेंड पैटर्न का जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम इसको नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। लेकिन एक ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि कॉफी इज नॉट एज टेस्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन इस सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है, मतलब कॉम्पिटिटिव में नॉट लगा तो इसमें नॉट नहीं लगेगा, और जब इसमें नॉट लग जाएगा तो इसमें नॉट नहीं लगेगा। एक एग्जांपल को ले लेते हैं, वन मोर एग्जांपल। चलिए देखिए, जब इस पॉजिटिव डिग्री में नॉट लगा रहेगा तो इसमें नॉट नहीं लगेगा। देखिए, इस पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं लगा है तो इसमें नॉट लगाना पड़ेगा, लेकिन जब इसमें नॉट लगेगा तो इसमें से नॉट गायब हो जाता है। सी, रवि इज नॉट एज टॉल एज रहीम। रवि उतना लंबा नहीं है जितना कि रहीम। तो देखिए, इसमें नॉट लगा है, अगर ये नॉट को हटा दे तो ये फॉर्मूला बन गया, राइट। लेकिन ये नाउन फर्स्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, एज ये पॉजिटिव डिग्री, एज नाउन टू। अभी समझे यहाँ नॉट नहीं है, तो हमने बनाना है इसका सबसे पहले नाउन टू, मतलब रहीम, हेल्पिंग वर्ब इज नॉट, कंपैरेटिव डिग्री टॉलर, उसके बाद देन, उसके बाद नाउन फर्स्ट मतलब रवि। देखिए, इसमें नॉट नहीं लिखा हुआ है तो मैंने यहां नॉट लगा दिया, लेकिन जैसे ही यहां से नॉट आएगा यहां नॉट हट जाएगा। जिससे यहां नॉट नहीं है यहां नॉट रहेगा। जैसे रवि इज एज टॉल एज रहीम, रवि उतना ही लंबा है जितना कि रहीम, मतलब रहीम रवि से ज्यादा लंबा नहीं है, तो रहीम इज नॉट टॉलर देन रवि। अभी अगर यहाँ नॉट हमने लिखना है, मैंने यहाँ नॉट लिख दिया, यहाँ से नॉट गायब हो जाएगा, तो क्या हो गया, रवि उतना लंबा नहीं है जितना रहीम, मतलब रहीम इज टॉलर देन रवि। रहीम रवि से ज्यादा लंबा है। बस you have to just make this simple change. If the positive degree is in positive form, the comparative degree will be in negative. If the positive is in negative, then the comparative will be positive. Sorry, affirmative sentences. Got it? Hope you people must have understood all these things. And इसका जो practice question होगा मैं link में दे दूंगा, जिसको आप the more you want, the more you practice. And the more you practice, the more perfection will come to you. So this transformation of sentence based on the degree of comparison will help you in your writing and speaking expressions. Your expression will be better. The more better expression you will make over your writing and speaking, the more influential speaker, orator or writer you can be in your future. Okay? Hope you must have been enjoying this video, and लाइकवाइज जस्ट मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको मैं और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आऊंगा अगली वीडियोस में। अगली विडियोस में इस डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मैं सेकंड पैटर्न बताऊंगा, जिसमें और डिटेल तीनों डिग्री को इंटरचेंज करना सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।